हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में माइक्रो का सेकेंड टाइप बताएंगे जो कि है हमारा फंक्शन माइक्रो। फंक्शन माइक्रो क्या होता है? फंक्शन माइक्रो जो होता है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हैश डिफाइन यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड का यूज करते हैं, उसके बाद माइक्रो नेम का यूज करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन पास कर देते हैं या फिर कोई ना कोई वैल्यू को पास कर देते हैं जो कि क्या होती है रिटर्न टाइम में हमें क्या होती है, मिलती है। या फिर जब भी हम उस माइक्रो नेम को कॉल करते हैं यानी माइक्रो नेम का यूज करते हैं जहां पर भी वो क्या होती है, हमें वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये हमारा था फर्स्ट टाइप का जो कि सिंपल माइक्रो था। इसी में हम आपको बताएंगे कि हमारा जो फंक्शन माइक्रो होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है। इसको हम सैलरी नेम का वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, यानी जो माइक्रो नेम हमने दे दिया वो सैलरी दे दिया और सैलरी दिया मुझे माइक्रो नेम यूज करना है यानी माइक्रो फंक्शन का यूज करना है, फंक्शन माइक्रो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पैरेंथेसिस का यूज करना होगा क्योंकि फंक्शन का यूज करेंगे। फंक्शन माइक्रो है तो हमें क्या करना होगा, फंक्शन का यूज करना होगा। फंक्शन का यूज करने के लिए एक ओपन ब्रैकेट होता है और सेकेंड क्लोज ब्रैकेट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन या फिर कोई ना कोई वैल्यू को क्या करते हैं, पास करते हैं। वैल्यू इस प्रकार से अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी, अगर इसी में कुछ और भी आपने जोड़ दिया वो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। जिस प्रकार से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये एक प्रकार से क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है क्योंकि वहां पर कोई ना कोई फार्मूला का यूज होता है यानी कोई ना कोई ऑपरेटर आप यूज करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वो एक्सप्रेशन हो जाता है। मुझे सिंपल से यहाँ पर 200 रुपीज की सैलरी क्या करना है, अभी को, आरुष को, मीरा को, नेहा को, इन सभी को क्या करना है, पे करना है। यानी कि इन सभी की सैलरी क्या है, 200 रुपीज है। इसलिए हम सभी को पे करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं बार बार हमें इसे डिफाइन करना पड़े, यानी एक एक को हमें बताना पड़े कि इसकी फी इतनी है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया और इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने ये वैल्यू को क्या कर दिया, पास कर दिया। सिंपली सा हमने इस प्रकार से पास किया हुआ है और इसके बाद हम इसे यूज करना चाहते हैं। हमें यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सैलरी कर देते हैं, सैलरी कर दिया और इसी को हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया कंट्रोल सी करके और सभी में क्या कर दिया, हमने चेंज कर दिया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब क्या करना है, हमें सैलरी को पे करना है, उसके बाद ये किसमें पे होनी चाहिए, जितनी भी सैलरी होगी वो क्या होगी, पे होगी। और यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा, इस प्रकार इस बार हमने क्या किया, फंक्शन बना रखा है यानी माइक्रो फंक्शन माइक्रो को बना रखा है। इसलिए हमें जो कॉल करना होगा, कंट्रोल वी करेंगे, सैलरी होगा, उसके बाद हमें क्या करना होगा, फंक्शन को कॉल करना होगा यहाँ से। इसके लिए अब हमने यहाँ से इसको क्या किया, कॉपी किया कंट्रोल सी करके और इसकी जगह पर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल बी और कंट्रोल एस किया हमने यहाँ से और F11 करके क्या कर दिया, अपने प्रोग्राम को रन कर दिया। तो यहाँ पर एरर दे रहा है, सैलरी वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि सैलरी जो है इसके अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू पास कर दी है। आपको अगर कुछ भी वैल्यू पास करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फंक्शन बनाना होता है। तो फंक्शन कुछ इस प्रकार से बनाना होता है, अगर आपको कुछ भी वैल्यू उसके अंदर पास करना है, क्योंकि माइक्रो फंक्शन, तो यहाँ पर फंक्शन नेम, जो माइक्रो नेम लेंगे फंक्शन का, सबसे पहले हमने ये एक माइक्रो नेम यानी फंक्शन माइक्रो नेम बना लिया और उसके बाद हमें पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वैल्यू पास करनी है तो उसके लिए सेकंड पैरेंथेसिस यूज करना होगा और इसके अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू को क्या कर दिया, पास कर दिया। F11 करके इस बार प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ एरर दे रहा है। यहाँ पर जो एरर आ रहा है, एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर प्रिंटफ, यानी कि इसके पहले हमने क्या नहीं किया है, सेमीकोलन नहीं लगाया है, सेमीकोलन लगाना होगा और यहाँ से रिमूव करना होगा। F11 करके अब हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली क्या हो गया, रन हो गया। और यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा है अभी सैलरी 200, यहाँ पर अभी अभी ही बार बार क्या हो रहा है, प्रिंट में हमें मिल रहा है। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि यहाँ पर नेम 1 ही सबको कर दिया है, नेम 2 करना होगा, तभी यहाँ पर क्या होगा, सभी के लिए सैलरी पे होगी। और थर्ड मैंने क्या कर दिया, नेम 4 कर दिया, कंट्रोल यस किया और F11 से क्या कर दिया, प्रोग्राम को रन कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी की सैलरी जो है 200 है, आरुष की 200 है, मीरा की 200 है, नेहा की 200 है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक फंक्शन माइक्रो बना लिया, फंक्शन माइक्रो नेम डिफाइन कर दिया और उसके अंदर पैरेंथेसिस में हमने कुछ वैल्यू को पास कर दिया। अगर हम यहाँ पर मान लो इसकी सैलरी को मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है, मान लो कुछ टाइम के बाद या फिर 1 ईयर के बाद कुछ सैलरी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, 500 रुपीज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कंट्रोल एस किया मैंने। टोटल अब कितनी सैलरी सभी को मिलनी चाहिए, 700 रुपीज क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए।
F11 किया हमने तो यहाँ पर 700 रुपीज क्या हो गई, सैलरी सभी को मिल गई। इसलिए हमें क्या नहीं करना पड़ा यहाँ पर, अगर कुछ भी हमें बढ़ाना है या फिर कम करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो हम सिंपली से क्या कर सकते हैं, जहां पर भी हमने माइक्रो बना रखा है वहीं पर चेंज कर देंगे और पूरे प्रोग्राम में जहां जहां पर भी हम उसका यूज किए हुए हैं वहां पर वो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो प्रोग्राम का यूज करते हैं। फंक्शन माइक्रो का यूज जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। तो आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसके पहले की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जो हमारा था माइक्रो की डिफिनीशन थी और उसमें हमारा सिंपल माइक्रो जो कि फर्स्ट टाइप था, तो आप उसे प्लीज देख लीजिए। अगर आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।